हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब से मैंने इंडिया पोस्ट जीडीएस के ऊपर में वीडियो बनाया है तब से हमारे इंस्टाग्राम पेज में, हमारे फेसबुक पेज में और कमेंट बॉक्स में इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो कॉमन प्रश्न हैं, जो सभी स्टूडेंट्स के कॉमन प्रश्न जो हैं, उन प्रश्नों के रिलेटेड मैं वीडियो बना दूं। ठीक है, तो देखिए 4-5 प्रश्न मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि सर बहुत से अधिकतर संख्या में लोग पूछ रहे हैं कि सर जॉब टेम्प्रोरी है या परमानेंट है। अगर टेम्प्रोरी है तो किस तरह का टेम्प्रोरी है, और परमानेंट है तो कितना परमानेंट है। उसके बाद सर सैलरी बढ़ेगी, कितनी सैलरी बढ़ेगी, एक साल में हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, या फिर आज हम ज्वाइन करते हैं तो 5 साल के बाद हम कहाँ रहेंगे, हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, कहाँ से फॉर्म भरें। सबसे बड़ा डाउट है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पूरे यूट्यूब में। पूरे यूट्यूब में आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, पूरे यूट्यूब में आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि यहाँ से भर दो, वहाँ से भर दो। सिर्फ कट ऑफ के नाम पर व्यूज़ बटोरे जा रहे हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और चौथा जो प्रश्न आप लोगों के मन में है, आपके कितने प्रतिशत थे। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं खुद जीडीएस में जॉब किया हूँ 5 साल, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर आपके कितने प्रतिशत थे। और सबसे अंत में मैं बताने वाला हूँ कि जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं फिलहाल जॉब छोड़ दिया हूँ। तो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, और बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका जो प्रश्न है, टेम्प्रोरी है या परमानेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, या आपकी एकदम फुल्ली परमानेंट है। आप कुछ भी करो आपको नहीं हटाने वाला है। ठीक है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर ये जॉब टेम्प्रोरी है या परमानेंट है। तो देखिए टेम्पररी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका फुल्ली परमानेंट है और 110% परमानेंट है। बस इसकी सैलरी कम है, इसलिए लोग इसको टेम्पररी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उस तरह से आपको फायदा इसमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर जॉब जाने की बात हो या जॉब सिक्योरिटी की बात हो, जॉब सिक्योरिटी आपका 110% है। कोई नहीं हटा सकता। जब तक आप चाहो काम कर सकते हो, 65 वर्ष तक आप काम कर सकते हो। और भी सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 वर्ष तक रहता है ना, इसमें आप 65 वर्ष तक काम कर सकते हो। अब आप लोगों का दूसरा जो डाउट है, सर सैलरी कितनी बढ़ेगी, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हो, फिर चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट से आते हो, आपकी सैलरी साल में 3 बार बढ़ती है। और 3 बार कैसे बढ़ती है? सबसे पहले तो आपका 1 जनवरी में डीए लगता है, यानी कि डियरनेस अलाउंस आपका 3 से 4% लगता है। मैं 3% मान के चलता हूँ। उसके बाद दूसरा जो है, ये आपका अगर आपका ज्वाइनिंग जनवरी में हुआ है तो नेक्स्ट ईयर जनवरी में आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा 3% का, आपका बेसिक का 3% का। अगर आपकी ज्वाइनिंग जुलाई अगस्त के बाद हुई है तो आपका जुलाई अगस्त के बाद आपका इंक्रीमेंट लगेगा 3% का, यानी कि साल में आपका एक इंक्रीमेंट धरा हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो आपका अगस्त में या फिर जुलाई में आपका डीए बढ़ता है, तो जुलाई में आपका जब डीए बढ़ता है, ये जबकि मिलता नहीं है जुलाई जनवरी में, ये बढ़ जाता है उस समय से। ठीक है, और फिर बाद में जैसे अगर दिसंबर से मिलना स्टार्ट हुआ तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का आपको पैसा एक बार में दे दिया जाएगा। जुलाई में 3% या 4% मान के चलते हैं बढ़ता है, तो 4, 3, 7 और 3, 10, यानी कि आपका एक साल में 3 बार मिला के बढ़ा तो 10% आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। कुल मिलाकर आप लोगों के पेमेंट में 10% का इजाफा हर साल होगा। ठीक है, अगर आप 15,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, महीने का अगर आपका सैलरी 15,000 है तो 10% यानी कि 1,500 रुपये आपका हर साल बढ़ जाएगा। अगले महीने 16,500, उसके अगले महीने आपका 18,000, इस तरह से आपका सैलरी बढ़ते रहेगा। तो सैलरी के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर आपको 16,000 मिल रहे हैं तो काम भी 4 घंटे के ही वो आपसे करवा रहा है। आप काम के अलावा पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। और दूसरा काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई कर लोगे आराम से। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, सर कहाँ से फॉर्म भरे, कट ऑफ कहाँ कम जाएगा। भाई ये बस एक इसी प्रश्न के नाम पर लोग लाखों में व्यू छाप रहे हैं। ठीक है, किसी को नहीं पता कि कट ऑफ कहाँ से कम जाएगा। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी सैलरी 15,000 के अराउंड आपको मिलती है, ठीक है, चलिए ठीक है, 13,000 मिले, 14,000 मिले या 17,000 मिले, मैं औसत मान के चल रहा हूँ 15,000 आपको अगर सैलरी मिलती है, और अगर आपने फॉर्म भरा है, आप बिहार के किसी भी जिले से हो, आप पटना से हो मान के चलो, या फिर आप झारखंड के धनबाद से हो, तो अगर आप धनबाद जिले से हैं और आपने अपने जिले के अगल बगल के पोस्ट ऑफिस में अपना प्रेफरेंस दिया हुआ है और आपका जॉब लग जाता है, और एक भाई जो
एक जो आपका दोस्त है वो धनबाद झारखंड का है और उसने जम्मू कश्मीर में डाल दिया और उसका भी हो जाता है। तो बताइए कि आपका ज़्यादा फायदा होगा या उसका। आप तो घर में रह के ड्यूटी करोगे, 15,000 रुपये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। पर अगर आप जम्मू कश्मीर में जाकर ड्यूटी करते हैं तो 15,000 में उठ के मुंह में फ़ौरन वाली हाल हो जाएगी, कहीं के नहीं रह जाओगे। ठीक है, आपको लास्ट में जॉब छोड़ देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जीडीएस का ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है, तुरंत आप चाहोगे वहाँ चल जाएँ, तुरंत यहाँ चल जाएँ, तो ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी पैर पाँव पटक लो, आप तुरंत नहीं आ सकते हो, आपको समय लग जाएगा और बहुत अधिक समय लग जाएगा। और जीडीएस का ट्रांसफ़र एक ही बार होता है। ठीक है, और बाकी ट्रांसफ़र के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ट्रांसफ़र रूल क्या क्या है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, वो भी मैं वीडियो बता दूंगा आप लोगों को। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका न इसमें एग्ज़ाम है, ना आपको किसी बुक्स से तैयारी करना है। और रही बात कट ऑफ की, तो हर एक जगह में कट ऑफ उतना ही जाता है, कहीं भी आपका कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आपका इतना परसेंट में उस जगह से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह के बोर्ड के बच्चों का परसेंटेज यहाँ पर अभी चल रहा है। तो आप लोग जितना उचित हो सके अपने अगल बगल क्षेत्र से ही डालें, जहाँ तक आप ड्यूटी कर सकें। अपने 40 से 30 किलोमीटर के भीतर ही आप लोग डालें। 30 से 40 किलोमीटर के भीतर अगर आप लोग डालते हैं तो अगर आपका जॉब हो जाता है ना, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, अपना घर के बगल में जॉब कर लोगे, 15,000 मिले या 14,000 मिले, कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु अगर आप धनबाद झारखंड के हो और आप भर दिए हो गुजरात, तो गुजरात आप 14,000 में काम करने जाओगे भाई, तो बचेगा क्या आपका। तो ये बेवकूफ़ी आप लोग मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में आप देखिए आपके कितने प्रतिशत थे। सबसे अधिक प्रश्न यही आ रहा था कि सर आप जब ज्वाइन किए थे तो आपके कितने प्रतिशत थे। तो देखिए, मैं ये बात मैं खुलकर आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे वेबसाइट है, सरकारी एग्ज़ाम, सरकारी रिजल्ट, फलां इतना जैसे ही वैकेंसी आता है तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो आप लोगों को तुरंत जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट देते हैं। उस समय जियो भी नहीं आया था। ठीक है, जब मैं ज्वाइन किया था तो उस समय जियो भी नहीं था, और शायद था तो नया नया आ रहा था, नहीं था उस समय, जियो नहीं था। तो उस समय यूट्यूब का भी उतना क्रेज़ नहीं था और यूट्यूब के अलावा कुछ भी नहीं था उस समय, था सब चीज़, परंतु अभी जिस तरह का क्रेज़ है ना, उस तरह क्रेज़ नहीं था उस समय। तो उस समय लोग, और उस समय के लोगों का परसेंटेज भी कम ही आता था। मान के चलिए मैंने 2010 में अगर मैट्रिक दिया है या मैंने 2008 में मैट्रिक दिया है, तो हमारे अगर 60% आए हैं, तो वही बच्चा अगर आज मैट्रिक देगा तो उसके 95% आएंगे। और अभी जिस बच्चा का 2022 का जिस बच्चा का 90% मार्क्स आया है ना, वो अगर 2011 में मैट्रिक देता तो उसके 40% भी मार्क्स नहीं आते। ये मैं लिखित में बता रहा हूँ आपको दावा के साथ। उस समय बहुत कम मार्क्स लोगों का आता था और अब बहुत ज़्यादा मार्क्स आने लगा। अब तो एकदम बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बच्चे का कोरोना में 90% 95% दे दिया है, जबकि उन लोगों का ये भी लिखा हुआ है कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते मेरिट वाले चीज़ पर। जैसे इसमें मेरिट वाला है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकता, वो लोग का परसेंटेज मान्य नहीं होगा। तो खैर चलिए, उस समय परसेंटेज कम था। ठीक है, जब मैंने इंटर पास किया, हमारा 18 साल जब हो गया था, तो उस समय परसेंटेज कम था। और उस समय मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ कि 65%, 75%, 85%, इसी तीनों के बीच में कट ऑफ रहता था। ठीक है, ऐसा ही कट ऑफ रहता था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं था, लोगों को उतना पता भी नहीं था उस समय। और हमारे घर में थे बहुत सारे लोग, तो इसलिए मैंने भर दिया था, तो मेरा हो गया था। फिर मैंने फाइनली जॉब छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा, आप लोगों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर एक वीडियो आएगी बहुत जल्द। और चलिए अगला, आप लोगों का जो डाउट है जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसके ऊपर मैं 2 शब्द आप लोगों को बोलूँगा कि देखो भाई, अगर आपके घर की कंडीशन सही नहीं है, आप अगर एक प्राइवेट जॉब कर रहे हो 10,000 12,000 की, तो आपके लिए ये जो जॉब है ना, वो वरदान की तरह है। ठीक है, क्योंकि 10,000 का जो प्राइवेट जॉब है वो आपको समाज में वो इज्जत भी नहीं दिला सकता है। और पैसे की बात करें तो 10,000 का जॉब का आपका कोई ठीक भी नहीं है कि कब आपका छूट जाए या कब आपको बैठा दिया जाए या कब आपको यहाँ से वहाँ भेज दिया जाए, तो कोई आपका ठीक नहीं है। परंतु अगर इसमें आपका 15,000 मिल रहा है तो 2 साल के बाद डेफिनेट आपका 18,000 मिलेगा। उसके 2 साल के बाद आपको एकदम पूर्णतः आपको मिलेगा ही मिलेगा 20,000 आपका सैलरी। 3 से 4 साल के अंदर आपका 20,000 22,000 सैलरी हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जॉब करते रहिएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी है। परंतु अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप अच्छा कर सकते हो, तो आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब रही बात, ध्यान तो किसी को नहीं देना चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्म भर देना है और सो जाना है 100 रुपये का चालान कटा के। उसके बाद आपको इसमें ना दौड़ने जाना है, ना चेस्ट फुलाना है, ना आपको इसमें 1600 मीटर का राउंड मारना है, ना आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, ना एडवांस पढ़ना है। तो फिर इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? सभी को भरना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कुछ लोग इसके पीछे पागल हो गए हैं, एकदम फ़ोन कर रहे हैं कि सर
ये कैसे होगा भाई पागल मत हो जाओ किसी के पीछे, ठीक है, किसी के पीछे पागल मत हो जाओ। आपका अगर होना रहेगा तो खुद हो जाएगा, नहीं होना रहेगा तो खुद नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। और अगर होना रहेगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। कौन आप इसमें मेहनत कर सकते हो क्या, ये आपका मेरिट के ऊपर है। तो जो मेहनत करना था आप 10th में करते, आज आपका इसका मेहनत का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप अभी क्या करोगे, इसका एग्ज़ाम थोड़ी है। अगर CHSL या CGL का एग्ज़ाम रहता है तो आप इसके पीछे आपको लगा रहना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है, एडवांस से लेकर अर्थमेटिक्स सब पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, परंतु इसमें कुछ है ही नहीं। तो फिर इसमें आप लोग क्यों परेशान हो कि जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप फॉर्म भर दो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप डेफिनेटली आप चल जाओ और जॉब करो। इसमें क्या होगा कि आप अगर 2-3 साल जॉब कर लेते हैं तो आपका प्रमोशन फिर अच्छे पद पर हो जाएगा। और अगर आप किसी अच्छे पद की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे तरफ से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपको भरना चाहिए। कौन सा इसमें आपको दौड़ना धूपना है, ठीक है, आपको 100 रुपये का चालान कटाना है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो आप लोग जरूर डालिए। हम तो बोलते हैं कि सभी बच्चों को डालना चाहिए और इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। आप लोग अगर सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो इतना खुद आप लोगों का मेंटेलिटी, इतना खुद आप लोगों का माइंडली स्ट्रांग आपको होना चाहिए कि आप लोग इतने छोटे छोटे डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। और कोई बात नहीं है, नहीं ले पाओगे तो हम आपके बड़े भाई, आपके टीचर, आप जो मुझे समझो, हम आपको डिसीजन मेकर हम आपके बनेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है। बहुत जल्द एक और वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि आपका प्रमोशन के बारे में मैंने बताया ही है। एक और वीडियो सेपरेट सिर्फ प्रमोशन के ऊपर रहेगा और उसके बाद मैंने अभी यहाँ पर कुछ बताया था आप लोगों को। इसके बाद आपका एक वीडियो आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो किस प्रकार से होगा, क्या रूल है ट्रांसफ़र का और आप कितने दिन में ट्रांसफ़र ले सकते हो। अगर आपने दूर भर दिया है कहीं से फॉर्म और आपको अगर सामने आना है तो आप लोग किस तरह ट्रांसफ़र करवा के और आप अपने होम टाउन में आ सकते हो, उस पर एक वीडियो आएगी। और दूसरा वीडियो आपके प्रमोशन पर कि आप कितने साल तक जॉब करके और उसके बाद आप प्रमोशन ले सकते हो, कितना आपको नंबर लाना पड़ेगा, कितना सीट होता है, कितने लोग फॉर्म भरते हैं और कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो आएगा। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आती है सभी वैकेंसियों के बारे में डिटेल नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज आप लोगों को दिया जाता है और एकदम बाल की खाल हम लोग निकाल देते हैं नौकरी का, ठीक है। कैसे तैयारी करना है, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या बुक पढ़ना है, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। कैसे भरना है, उसका सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में और हमारा नाम है प्रभात रंजन पांडे, ठीक है। और हमारे चैनल का नाम आप लोग नीचे देख ही रहोगे, प्रभात सर झारखंड में झारखंड से हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है प्रभात सर ऑफिशियल और साइड में मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो आप लोग वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।